नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के लास्ट पार्ट की, जिसमें हम देखेंगे ऑल्टरनेट वर्क वाले क्वेश्चंस और ये भी देखेंगे कि टुगेदर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं और एफिशिएंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो नेक्स्ट लेवल आता है वो क्या आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा हमने डिस्कस किया, आज हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेट वर्क वाले क्वेश्चंस और करेंगे टुगेदर वर्क, लेफ्ट वर्क, जितने भी टाइप्स हमने पहले किए हैं उन सब के जो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे। और ये टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कहते हैं ए और बी किसी काम को 36 डेज में करते हैं मिलके। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए और बी किसी काम को 36 डेज में करेंगे और बी और सी उसी काम को 45 डेज में करेंगे। सी और ए सी और ए दोस्तों उसी काम को 60 डेज में करेंगे। अब कहते हैं अगर ए अपनी हाफ एफिशिएंसी से काम करता है, सी अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करता है, ये कंडीशन दी है। तो इससे पहले हम ये निकालें कि वो अपनी हाफ एफिशिएंसी से काम करता है, तो ये निकाल लेते हैं कि उसकी टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी। तो देखिए इनका एलसीएम जो होगा वो होगा 60 × 3 180। और यहाँ से इसकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी 36 जो है 5 ज़ा, 45 4 ज़ा और 63 ज़ा। इसके बाद अगर ऐसा है, अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी 5 है, बी प्लस सी की टोटल 4 है और सी प्लस ए की टोटल 3 है। अगर हम टोटल इन तीनों को टोटल कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 बार ए 2 बार बी, आप देख सकते हो, और 2 बार सी। यानी कि जो टोटल आएगा वो आएगा डबल इन सबका और इन सबका डबल आएगा। 5 + 4 9 + 3 12, यानी कि 6 जो है इन सब की मिलके एफिशिएंसी हो जाएगी। अब देखिए अगर ए प्लस बी प्लस सी 6 है और पहला वाला कहता है कि ए प्लस बी की टोटल 5 है यहाँ से, तो इसका मतलब जो सी है उसकी कितनी होगी। अगर ए प्लस बी 5 है तो सी होगा 1। तो ये हो गई सी की एफिशिएंसी। ऐसे ही अगर आप बी प्लस सी देखें तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी है दोस्तों 4। यानी कि अगर बी प्लस सी की 4 है तो ए की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2, क्योंकि टोटल 6 है। और ऐसे ही बी की देखें देखें तो सी प्लस ए कितना है, सी प्लस ए कितना है 3। तो अगर ये 3 है तो बी जो है हो जाएगा 3। तो ये हमारी एफिशिएंसीज आ गई तीनों की। बस ध्यान ये रखना है यहाँ डबल होगा, तो डबल की वजह से ये 12 नहीं होगा, ये 6 होगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यही गलती अक्सर स्टूडेंट इसमें करते हैं, तो थोड़ा आपने ध्यान रखना है। अब देखिए इन्होंने अब कंडीशन जो लगाई है अब उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये कहते हैं कि ए जो है अपनी हाफ एफिशिएंसी से काम करेगा। तो अभी फिलहाल ए की एफिशिएंसी है 2, यानी अब हमें ए की एफिशिएंसी हाफ करनी है, यानी कि ए की नई एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 का हाफ दैट इज 1। और सी अपनी एफिशिएंसी का डबल, तो भाई सी की 1 थी, तो हम बोल सकते हैं कि सी अपनी डबल एफिशिएंसी यानी कि 2 से काम करेगा। राइट। इसके बाद अब इन्होंने कहा ए बी और सी इन्होंने काम शुरू किया, लेकिन ए 4 दिन पहले चला गया। तो अब हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया। बस ध्यान ये रखेंगे कि टोटल वर्क हमारा 180 है। ठीक है। अब हम इसको यहाँ से रब कर देते हैं। बट ए जो है 4 दिन पहले चला गया था, ए जो है वो 4 दिन पहले। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बी की एफिशिएंसी वही थी जो हमने निकाली थी, तो वो है 3। तो ए बी सी काम शुरू करते हैं, ए 4 दिन पहले चला जाता है। इसका मतलब हम आप जानते हैं हम क्या करते हैं, हम किसी को जाने नहीं देते। ये जो हमने बिफोर वाला जो टाइप है इसमें हमने डिस्कस किया था कि जब बिफोर वर्ड होता है, जैसे काम खत्म होने वाला है 4 दिन पहले, तो हम ए को जाने नहीं देते, उससे 4 दिन का काम और करवा लेते हैं। तो आप जानते हैं ए की एफिशिएंसी है 1, तो 4 दिनों में कितना और काम कर लेगा, तो ए जो है वो 4 दिनों में 4 यूनिट्स काम और कर लेगा। आप जानते हैं कि हमारा टोटल वर्क 180 था, तो अब 4 यूनिट्स एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 184 हो गया। और कहते हैं सी ने ए ने जब छोड़ा उसके 3 दिन बाद सी ने छोड़ा। इसका मतलब अगर ए ने 4 दिन पहले छोड़ा तो इसके 3 दिन बाद, यानी कि ए ने छोड़ा 4 दिन पहले, तो इसका मतलब 1 दिन पहले आप बोल सकते हैं किसने छोड़ा है, सी ने छोड़ा है ना। 3 दिन बाद ए के, यानी कि टोटल वर्क खत्म होने से 1 दिन पहले, यानी कि सी जो है वो भी 1 दिन का काम, क्योंकि उसने भी उससे ए के 3 दिन बाद छोड़ा है, लेकिन बिफोर वर्क जब काम खत्म होने वाला है उससे 1 दिन पहले छोड़ा है। तो
जो सी है वो भी आपका 2 यूनिट्स काम कर लेगा एक दिन में, है ना, क्योंकि सी की डबल एफिशिएंसी हमने की है और ए की हाफ की है। तो 2 यूनिट और काम हो गया, यानी कि टोटल काम 180 था, अब 6 और हो गया, यानी कि टोटल काम हो गया 186। अब ये कहते हैं कितने दिनों में ये काम जो है ये पूरा हो पाएगा। अब हमें नई एफिशिएंसी लेनी है, जो कि हम जानते हैं ये है। तो एक तो ए है, फिर बी है और सी है। तो C3 है और बी जो है, सॉरी C2 है और B3 है। तो 186/6 हो जाएगा, विच इज़ 31 डेज। तो नई एफिशिएंसीज के साथ हमें 31 डेज इसी काम को खत्म करने में लगेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बस यही था कि आपको एफिशिएंसी को जो उसने कहा वो ले लेना है, और फिर वही, अगर कोई काम पहले छोड़ के जाता है तो उसमें उससे उतना काम करवा लीजिए। तो दोनों ही पहले छोड़ के जा रहे हैं, सी एक दिन पहले और ए 4 दिन पहले। तो हमने उतना उतना काम जो है इन दोनों से करवा के टोटल काम में उसको ऐड कर दिया और फिर उनसे करवा लिया। कहते हैं ए और बी टुगेदर किसी काम को 5/6 करते हैं 24 दिन में, यानी A+B 5/6 काम को करते हैं 24 दिन में। ठीक है, इसका मतलब टोटल कितने में करेंगे? 144/5, है ना, क्योंकि 5 यूनिट को होने में 24 दिन लगे, तो 6 यूनिट को होने में कितने लगेंगे? तो एक दिन को, 1 यूनिट को होने में लगेंगे 24/5, और 6 को होंगे 24 × 6, यानी कि 144/5। तो पहली चीज आपने ये लिखनी है कि जो A+B है वो है 144/5, ये उनका टोटल काम खत्म करने के दिन है। इसके बाद ऐसे लिखिए B+C 3/4। देखिए 3/4 काम करते हैं 20 दिन में, यानी 3 यूनिट काम होता है 20 दिन में, तो एक दिन में होगा 20/3 और 4 दिन में होगा 80/3, यानी कि ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद पहले 27 दिन में ए काम करता है। तो चलिए इससे पहले हम यहाँ से इनकी एफिशिएंसी अलग अलग निकाल लेते हैं। तो अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 144। 144 और 80, आप जानते हो 80 में होता है 16 × 5 और 144 में होता है 16 × 9, है ना, यानी 16 तो कॉमन ही रहेगा, तो एलसीएम हो जाएगा 16 × 9 × 5, है ना। तो अगर एलसीएम ये हो जाएगा तो 16 9 × 144 होता है, तो 5 5 × 25 यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई A+B की। और 16 × 5 आपका 80 होता है, तो 9 3 × 27 आपकी एफिशिएंसी आ गई B+C की। तो ये एफिशिएंसी हमारी आ गई है। अब इन्होंने आगे क्या कहा है कि पहले 27 दिन कौन काम करता है? तो पहले 27 दिन जो है वो काम करता है ए अकेला। तो 27 दिनों तक ए अकेला काम करता है। उसके बाद 28 दिनों तक बी अकेला काम करता है, और बाकी काम जो है वो सी खत्म करता है 2.5 दिन में। 2.5 का मतलब होता है 5/2 दिन में। और जहाँ पे हमारा जो टोटल काम है वो है 16 × 9 × 5। आप बोल सकते हो 80 × 9 720। ये हमारी जो है सिचुएशन दी हुई है। तो A+B कितना है? 25, बस ये ध्यान रखना है। और B+C की एफिशिएंसी कितनी है? 27। अब हमें थोड़ा स्मार्ट यहाँ पे खेलना है, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में C+A नहीं दिया गया है, तो हम A B C की एक साथ जो अलग अलग एफिशिएंसी है वो नहीं निकाल पाएंगे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था। तो हमें यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट खेलना है। स्मार्ट ये खेलना है कि देखिए, अगर यहाँ पे 27 दिन ए काम करता है और 28 दिन बी काम करता है, अब हमें ए और बी की मिलके एफिशिएंसी पता है 25 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 27 दिन ए से काम करवाते हैं और 27 ही दिन बी से भी काम करवाते हैं। इससे क्या होगा कि 27 कॉमन आ जाएगा, और A+B जो जो कि उनकी एफिशिएंसी हम मान के चल रहे हैं, ये जो है हमें पता है, तो हम यहाँ से सीधा निकालेंगे कि उन्होंने 27 दिनों में कितना काम किया। अब क्योंकि हमने 28 को तोड़ा है, तो इसका एक दिन बी का बचा है। और अब हम जानते हैं कि B+C जो है, B+C इकट्ठे हमें एफिशिएंसी उसकी पता है। तो बी का एक बचा है, तो हम सी का भी क्या लेते हैं? एक ले लेते हैं। और अगर इसमें से एक निकाल दे तो ये आपका 2.5 है, एक निकालेंगे तो 1.5 बचेगा, और 1.5 को आप बोलते हो 3/2C। और काम हमारा वही है, तो ये आपने यहाँ पे कर देना है। तो B+C को हमने एक दिन काम करवाया, और 27 दिन हमने किसको काम करवाया? इसको काम करवाया A+B को। और यहाँ पे 3/2C इक्वल टू हो गया 270। अब हमें यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए 27 दिनों तक A+B ने काम किया, जिनकी एफिशिएंसी 25 थी,
फिर बी प्लस सी ने काम किया एक दिन, जिनकी एफिशिएंसी 27 थी, तो एक दिन काम किया, तो 27 × 1। और बाकी 3/2 सी जो है, ये हमें यहाँ से मिल जाएगी सी की वैल्यू, तो 27 × 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना हो गया। तो अब हमें ये हमने निकाल ही चुका है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इसको यहाँ से रब कर देते हैं और इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास में ये इक्वेशन है, ये था 5/2 सी और 720 हमारा वर्क। तो 27 और 25 इसको मल्टीप्लाई करें तो 25 7 जा आपका 175, 25 2 जा 50 और 17 यानी कि 675। तो ये हो गया 675। और इधर से 27 यूनिट और काम किया 3/2 सी, और काम जो है ये 720 है, माफ़ कीजिएगा 270 नहीं है 720। तो कितना काम हो गया, 7×5 = 12, ये 10। तो यहाँ से 702 यूनिट काम हो गया, 3/2 सी बचा। तो ये यहाँ से माइनस हो गया, तो ये 18 बचेगा। तो 3/2 सी, तो 3 6 जा, तो सी की वैल्यू आ गई यहाँ से, सी आ गया हमारे पास में 2 6 12। तो भाई सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई हमारे पास में 12। अब सी की एफिशिएंसी आ गई है, और अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ए और बी की एफिशिएंसी पता थी और बी और सी की एफिशिएंसी भी पता थी। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको ले लेते हैं। अब जानते हैं कि ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी मिला के कितनी थी, ये थी जी हमारी 25, है ना। अच्छा, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 27, जिसमें से सी अकेला सी अकेला 12 एफिशिएंसी है, तो बी अकेला कितना होगा, तो बी अकेला 15 होगा, तभी तो ये 27 होगा। यानी कि बी की एफिशिएंसी आ गई। अब अगर बी 15 है तो ए की आ गई 10, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी 25 है। अब इन्होंने पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी हमारे पास टोटल काम हमें करवाना है बी से। इसका मतलब हम जो है ये काम करवा सकते हैं। तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है, और अब हम बेसिकली बस ये निकालेंगे कि कितने दिनों में बी पूरे काम को खत्म अकेला कर पाएगा। तो आप जानते हैं पूरा काम कितना है हमारे पास, तो पूरा काम है हमारे पास 720, बी की एफिशिएंसी आ गई है 15। तो ये इसको सॉल्व कर लेगा। 15 जो है ये आपके पास में 15 बी है, हाँ बिल्कुल। तो 15 4 × 60, और ये हो जाएगा आपका 120, 15 8 × 120। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, विच इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए और बी जो है किसी काम को 24 दिन में ख़त्म करते हैं, और उन्होंने काम शुरू किया, 21 दिन बाद बी चला गया। तो कुछ इस तरह से है, लेफ्ट वर्क का क्वेश्चन है। तो ये काम है, और ये शुरू होता है ए और बी के द्वारा, और इसमें से ए और बी दोनों मिलके काम शुरू करते हैं, लेकिन 21 दिन बाद बी चला जाता है। तो ए जो है वो बचा हुआ काम करता है कितने दिन में, 5 दिन में। तो ए बचा हुआ काम 5 दिन में खत्म कर देता है। तो 24 दिनों का ये काम था, ध्यान से देखिएगा, 24 दिनों का ये काम था। 21 दिनों बाद बी चला जाता है, और बाकी का काम जो है वो ए करता है। तो देखिए, अब हुआ क्या, 21 दिन तक तो ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन आप कह सकते हो कि जो ए और बी का 3 दिन का काम था, मतलब टोटल 24 दिन लगने थे। तो अगर हम माने कि ए की एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी बी, ये लोग 3 दिन में जितना काम करते, है ना, ये वाला, क्योंकि 21 दिन बाद बी चला गया, तो यही काम ए अकेला जो है वो 5 दिनों में कर रहा है। यानी कि ये काम तो सेम है, ये वाला इसकी बात हो रही है, ये वाले टाइम की, है ना। तो यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, 3 × A + 3 × B = 5 × A। तो ये इधर आएगा, तो ये बन जाएगा 2 × A = 3 × B। तो A/B, दोस्तों ये एफिशिएंसी आ गई आपके पास 3/2। आप जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में है एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी से हमारा काम आता है और काम से डेज आता है। अब कहते हैं बी अलोन कितने दिन में इस काम को जो है पूरा करेगा। आप जानते हो कि ए और बी दोनों इस काम को मिलके 24 दिन में करने वाले थे। तो ये काम जो है वो कितना है, ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2। तो ये जो काम है ये है आपका 120 यूनिट्स, है ना।
करवाना किससे है, कहते हैं बी अलोन कितने में करेगा, तो 120 यूनिट्स करवाना था, बी की एफिशिएंसी है 2, तो ये 60 डेज में इसको खत्म कर देगा, दैट इज ऑप्शन बी। तो आपने बस यही देखना है, ये इक्वेशन जो है ना ये समझने वाली है, मतलब इसमें जो आपका लेफ्ट वर्क है उस पर फोकस करना है कि ए प्लस बी का 3 दिन का काम ए अकेला 5 दिन में कर पा रहा है, बस वहां से एफिशिएंसी आ गई, टुगेदर दिया ही हुआ था, टोटल वर्क आ गया, जैसे ही टोटल वर्क आया तो हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज भी आ गया। ए काम शुरू करता है और 4 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है, तो ठीक है, इसको समझते हैं पहले क्वेश्चन को। तो ए काम शुरू करता है और 4 दिन के बाद चला जाता है, तो ए ने 4 दिन तक जो है वो काम किया, फिर बी को बुलाया जाता है और बचा हुआ काम जो है वो बी 18 दिनों में कर लेता है, ठीक है, 18 दिनों में कर लेता है, यानी कि अगर हम मान के चलें कि एफिशिएंसी ए की हमारी ए ही है और बी की बी है, तो ए के द्वारा 4 दिन का किया हुआ काम और बी के द्वारा 18 दिनों का किया हुआ काम, यही हमारा टोटल काम हो गया। अब यहाँ कंडीशन दी है कुछ कि अगर ए इतने दिनों बाद छोड़ के चला जाता है ऐसा कुछ, तो अगर ए 6 दिन बाद जाता तो यानी कि ए अब 6 दिन तक काम कर लेता, यानी कि उस केस में यही काम 6 दिन तक चलता, 6 इंटू ए या A इंटू 6 लिख सकते हो, है ना। बेटर चलो मैं 6 इंटू ए ही इसको लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 6 दिन का ए का काम होता उस केस में, तो बी उस काम को 12 दिनों में खत्म कर लेता, यानी कि 12 इंटू बी। अब यहाँ से आप देखिए ये 6A ये 4A, ये इधर जाएगा तो बचेगा 2A, यहाँ ये 12 है, यहाँ ये 18 है तो इधर जाएगा तो 6B आपका बचेगा। यहाँ से 2 3 6, यानी कि A/B का रेशियो आ गया 3/1, ठीक है। अब ये A/B का रेशियो आ गया 3/1, A+8B, तो अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, तो रखिए यहाँ पे, तो A की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12, और B की वैल्यू रखेंगे 1 तो ये बन जाएगा 18, तो 12 और 18 यानी कि 30 यूनिट्स हमारा काम आ गया। अब कहते हैं ए अलोन इसे कितने दिनों में करेगा, आप ए की एफिशिएंसी जान चुके हैं, दैट इज 3, तो भाई 30 काम है और ए से करवाना है जिसकी एफिशिएंसी 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 10 दिन यहाँ पे लेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सेम टाइप इक्वेशन बनानी है, एफिशिएंसी निकालनी है, फिर टोटल वर्क निकालना है और फिर डेज निकालना है। शशांक ने काम स्टार्ट किया और 12 दिन के बाद चला गया, तो शशांक ने 12 दिन काम किया और नीतीश ने उसको खत्म किया 15 दिनों में। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन की तरह, अगर 2 दिन पहले शशांक जाता यानी कि शशांक 10 ही दिन काम करता तो नीतीश उसको 18 दिनों में खत्म करता, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालिए, ये आ जाएगा 2S, ये आ जाएगा 15 और 18 3N, तो S/N ये आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पे इसको रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो S, तो ये आएगा 36, 12 इंटू 3 और 15 इंटू 3 30, 15 इंटू 2 30, यानी कि 66 आपका टोटल वर्क आ गया। अब कहते हैं नीतीश शशांक अपनी एफिशिएंसी का 20% कम करता है, तो शशांक की फिलहाल एफिशिएंसी है 3, 20% कम करना मतलब 80% होना, 80% मतलब 0.8, तो ये हो गया 2.4। ऐसे ही नीतीश अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाता है 50%, तो 2 से आधा और बढ़ाएगा यानी एक और बढ़ाएगा, तो 1.5, तो ये बन जाएगा 3। अब टोटल काम है 66, करवाना है कहते हैं दोनों से, और तो दोनों की एफिशिएंसी मिलके आएगी, तो 2.4 और 3 5.4, इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 से जाएगा तो 6 9 और 6 1 1, तो 110/9, दैट इज ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहते हैं कि ए 6 घंटे ज़्यादा लेता है A+B+C से, तो ये जो क्वेश्चन है ये वाला जो है आप बेसिक से करोगे, क्योंकि इसमें हमें एफिशिएंसी पता नहीं चल पाएगी। देखो ए 6 घंटे ज़्यादा लेता है, मान लीजिए कि A+B+C इनको x आवर्स लगते हैं, तो इनका 1 घंटे का काम होगा 1/x, ठीक है। तो जो ए है वो अगर 6 घंटे ज़्यादा लेता है तो वो x+6 लेगा, तो उसका 1 घंटे का काम होगा 1/x+6। ये तो आप जानते हैं ना। देखिए अगर मान लीजिए एक काम है
उसको 3 दिनों में करना है। तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/3। तो वही, अगर ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम एक्स डेज में करते हैं तो एक दिन का काम होगा 1/x डेज में। अब बी टेक्स 1 hour मोर देन ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर। तो बी टेक 1 hour मोर देन ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर। तो यहाँ से x+1 है ना, x+1 आ जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है कि जो c है वो टेक ट्वाइस एज ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर टू कंप्लीट अ वर्क। तो यानी कि जो c है इसको ट्वाइस लगेगा। तो ये टाइम की बात हो रही है तो 2x लगेगा, तो 1 घंटे का काम 1/2x। अब आप जानते हो कि जो टुगेदर वर्क होता है वो सभी का इक्वल होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये एक दीवार है, इसको हमें पेंट करवाना है, तो अगर इसमें 2 लोग लगे हुए हैं, एक यहाँ से लगा है एक यहाँ से लगा है, तो इनका इंडिविजुअल जो एक दिन का काम है वो इनके टोटल वर्क के इक्वल होता है। यानी कि मतलब आप जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं तो आप बोल सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम जो कि है 1/x, ये अब क्योंकि सब अलग अलग कर रहे हैं तो ये ए के एक दिन के काम के यानी कि 1/x+6, और बी के एक दिन के काम के यानी कि 1/x+1, और सी के एक दिन के काम के इक्वल होगा। ये इंडिविजुअल वर्क है, ये एफिशिएंसी है। 1/, का मतलब ये एफिशिएंसी है। ठीक है, क्योंकि हमें डेज नहीं पता है यहाँ पे, तो ओवरऑल हम नहीं ले सकते क्योंकि सिर्फ कंपैरिजन दिया हुआ है। तो ये है टोटल ए बी सी की एफिशिएंसी। तो ये ए की एफिशिएंसी, ये बी की और ये सी की। और एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 घंटे का या एक दिन का काम। अब यहाँ से बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो 1/2x को पहले यहाँ लेके आते हैं। तो 1/x माइनस 1/2x, ये बन जाएगा 2x आपका एलसीएम, तो 2 - 1, तो ये बन जाएगा 1/2x। और ये रह जाएगा 1/x+6/1/x+1। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 1/2x के इक्वल है। तो अब यहाँ से जो है आपको इसको बताना है, ए का बताना है, मतलब x+6 करके आपको बताना है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो यहाँ से। तो अब देखो, यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो बनाते हैं, x+1 प्लस x+6, तो x+6 और x+1 इक्वल टू 1/2x। तो ये बन जाएगा 2x+7 इंटू 2x, है ना। इन दोनों को सॉल्व किया और इसको अब मैं रब कर देता हूँ। यहाँ में सॉल्व किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये सॉल्व होगा, तो ये आएगा x² + 6x + 1x +1x और +6। तो यहाँ से ये आएगा 4x² और +14x। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज इसमें डायरेक्ट वैल्यू दी ही नहीं हुई है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये 4x², ये x², तो ये बन जाएगा 3x²। अगर ये 3x² है तो ये 14 है, तो ये 7 है, तो ये 7x और ये -6, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना जानते हैं। तो 3x² + 7x - 6 = 0। तो ये बन जाएगा 3 × 6 = 18। तो ये बन जाएगा 2 और 9, यानी कि इसको ब्रेक कर सकते हैं +9 और -2 में। आप जानते हैं साइन चेंज करते हैं तो ये -9 और ये +2 हो जाएगा। और जो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों x की जो वैल्यू आएगी हमें पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि काम जो है वो पॉजिटिव आवर्स में ही होगा, नेगेटिव आवर्स में नहीं होगा, तो ये नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू आ गई 2/3। बी टुगेदर कितने दिनों में करेंगे, तो भाई a और b टुगेदर, तो a का हो जाएगा 1/x+6 यानी कि 2/3 + 1, और b का हो जाएगा x+1। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास में, ये 6 है तो 18 + 2 20, तो 20, और ये आएगा ऊपर 3 जाएगा तो ये बन जाएगा 3/20। ये बन जाएगा आपके पास में 3, तो ये बन जाएगा 5। तो इसको मल्टीप्लाई 4 से करें, इसको भी 4 से करें, ये सेम हो गया 20 20, तो ये 3 + 12 15, तो ये बन गया 15/20। तो 5 3 जा और 5 4 जा, तो जो आंसर हो जाएगा ये देखिए
ये अब इनका 1/, यानी कि ये 3/4 इन्होंने दोनों ने मिलके किया है। ठीक है, 3/4 काम इन्होंने 1 घंटे में मिलके किया है, तो जो टोटल काम होगा वो इनका रिवर्स होगा। आप जानते हो ना, देखो, अगर A+B किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो उनका एक दिन का काम आता है 1/5। लेकिन अगर मैं पूछूं कि अगर एक दिन का काम 1/5 है तो A+B को कितना वक्त लगेगा, तो आप बोलोगे इसका उल्टा 5। ऐसे ही, तो A+B का 1 घंटे का काम आया है 3/4, तो टोटल वक्त कितना लगेगा, 4/3 आवर्स, दैट इज ऑप्शन 3। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये एक्स मान के सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है, और फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके फिर एक्स आएगा, और फिर एक्स से आप इसको पुट करेंगे, तो जो है आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है कि ऑल्टरनेट वर्क का, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी। अब ऑल्टरनेट वर्क में क्या होता है कि अभी तक क्या था कि जैसे मान लीजिए हमारा ये काम है, तो इसको पहले यहाँ पे ए भी करता था और बी भी करता था, दोनों मिलके करते थे, है ना। और इधर फिर ए और बी दोनों मिलके करते थे, फिर ए और बी मिलके करते थे, तो यानी कि हर दिन दोनों मिलके करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि पहले दिन सिर्फ ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट वर्क। तो यही एक क्वेश्चन है। अब देखिए, कहते हैं ए और बी सेपरेटली अगर काम करें तो किसी काम को 10 दिन में और 15 दिन में कर पाएंगे। अगर वो वर्क करते हैं ऑल्टरनेट डेज पे, और ए से स्टार्टिंग होती है, मतलब कि जो काम है वो शुरू करता है ए, तो काम जो है वो ए शुरू करता है। ठीक है, तो कितने दिनों में जो है काम पूरा हो जाएगा। यानी कि पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए, फिर बी, ऐसे करके कितने दिन लगेंगे काम को खत्म होने में, ये पूछा है। तो अब देखिए, इसका प्रोसेस तो वही है, पहले हम टोटल वर्क को लेंगे एलसीएम। तो ये 30 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया। जैसे ये हो गया, अब हमें पता चला कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो ए अपनी 3 ताकत के साथ काम करेगा पहले दिन, फिर अगले दिन आएगा बी, तो ये करेगा 2 ताकत के साथ। यानी आपने देखा कि जो पहले 2 दिन का काम है, 2 दिन का काम है वो कितना हुआ, 5 हुआ। अगले दिन फिर यही होगा, फिर ए आएगा 3, और फिर बी आएगा 2। इतनी अपनी अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे। अगले 2 दिन में भी क्या होगा, ये 5 काम हो जाएगा। अब काम कितना है, 30 है। तो आप ऐसे ही देख सकते हो चाहो तो, फिर अगले 2 दिन में फिर ए आएगा 3, फिर बी आएगा, यानी कि फिर से 5 यूनिट। तो नहीं, 15 दिन जो है वो 15 काम हो गया। ऐसे ही चलता रहेगा। अगले दिन फिर ए आएगा 3, फिर ये 2, अगले 2 दिन में ये काम हो गया। अब ऐसे ही आप देखो, ये 5 काम और हो गया। ऐसे ही फिर ए भी आएगा, फिर ये 3 और ये 2, 5 काम। तो टोटल काम कितना हो गया, देखते जाइए, 25 हो गया। तो इसका मतलब ए और बी ये लास्ट में आएंगे, और 3 और 2 यानी कि टोटल 5। तो अब 30 आपका काम हो गया। अब इसको होने में कितना वक्त लगा वो देखिए। तो इसको काउंट करिए। तो ए और बी के कितने पेयर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेयर हैं। और हर दिन अलग अलग कोई काम करता है, तो 6 × 2। अब ये भी देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 12 दिनों में जो है आपका काम खत्म हो जाएगा। तो एक तो वे इसका ये है। अगर काम कम है तो आप ऐसे देख सकते हो। और शॉर्टर वे क्या है कि अब हम इसमें नहीं जाएंगे, अब हम इसको डायरेक्ट देखेंगे। हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि एक एक दिन दोनों लोग काम करेंगे, तो कितना काम होगा। तो अपने अपने एफिशिएंसी से दोनों काम करेंगे। तो अब देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 और 2, यानी कि 2 दिनों का काम 5 यूनिट्स है। कैसा लिख सकते हैं भाई, 2 दिनों का काम क्या है, 5 यूनिट्स है। तो हमें 30 यूनिट करवाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें। तो 30 अगर करवाना है तो 6 यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई फैक्टर 6 होना चाहिए। भाई 5 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में, करवाना है 30 यूनिट, तो 5 को 30 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो इसीलिए यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई है। तो ये बन जाएगा 12 डेज आपका आंसर, विच इज ऑप्शन C। तो आप ऐसे देख सकते हो इस क्वेश्चन को इस तरह से। ध्यान ये रखना है कि जो पहले एक दिन का काम होता था, अब वो 2 दिन का काम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ए 30 दिन में, बी 45 डेज में, और सी करता है 60 डेज में।
अब इन्होंने कहा ऑल्टरनेट डेज पे, ठीक है ठीक है। तो ऑल्टरनेट डेज मतलब पहले एलसीएम, तो 180 एलसीएम आ गया, ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, और ये 3 आ गया। अब जो काम पहले एक दिन में होता था, अब स्टार्टिंग कौन करेगा? यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखा नहीं होता, आप एज्यूम करते हो कि वहाँ पे ए ही स्टार्ट करेगा। तो पहले दिन ए करेगा 6 एफिशिएंसी के साथ, दूसरे दिन करेगा बी 4 एफिशिएंसी के साथ, तीसरे दिन सी करेगा। तो ऐसे चलेगा A B C। तो आप देखिए 3 दिन में कितना काम हो गया, 13 यूनिट्स काम हो गया, है ना। तो आप लिख सकते हो कि 3 दिनों में हमारा 13 यूनिट्स काम हो गया, ठीक है। अगर ऐसा है तो टोटल हमें काम करवाना कितना है, 180। तो अब 13 का क्या कोई मल्टीपल डायरेक्ट होता है 180? नहीं। लेकिन ये हम जानते हैं कि 13 का जो स्क्वायर है वो 169। तो अगर दोनों को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 यूनिट्स काम होने में आपके 39 डेज लगेंगे, ठीक है। अब काम कितना बचा है? अब काम कितना बचा है? काम बचा है आपका 39 डेज का काम हो गया। अब इसके बाद अ, अब कौन आएगा भाई? 3 दिन के पेयर पूरे हो गए, अब फिर ए आएगा। तो ए करेगा, फिर से कितना करेगा, 6 यूनिट करेगा ए। तो 169, अब ए का 6, और फिर अगले दिन बी आएगा तो वो 4 करेगा, यानी कि 10 यूनिट काम और हो गया। तो आप बोल सकते हो कि 2 दिन और लगे और 10 यूनिट काम हो गया, यानी कि 179 यूनिट्स हो गया 41 डेज में, ठीक है। अब काम था 180। तो अगला कौन आएगा? सी। अब जानते हो कि सी एक दिन में 3 यूनिट करता है, बट भाई एक ही काम करवाना है, तो एक काम करवाने में लगेंगे 1/3 ऑफ द डे, है ना। तो इसका मतलब 41 डेज तो ये हो गए, और 1 यूनिट और करवाने में हमें कितना लगा? यहाँ से 1/3 ऑफ द डे और लगा, यानी आंसर हो जाएगा 41, 1/3 डेज। दैट इज ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब 3 थे, तो इसलिए जो काम पहले एक दिन में होता था वो 3 दिन में हो जाएगा। तो वक्त पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिनों में करते हैं, ठीक है। ए और बी 18 और 24 दिन। स्टार्ट किया जाता है वर्क ऑल्टरनेटिवली विद वी। अब पता कैसे चलेगा क्वेश्चन? तो ऑल्टरनेट वर्ड लिखा होगा, तो इनका एलसीएम होगा 72। तो 18 फोर ज़ा और 24 थ्री ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, इन्होंने काम शुरू किया, ए से स्टार्ट किया और आधा काम कर लिया, आधा काम जो है वो कर लिया। उसके बाद सी भी आया और उसने उसकी एफिशिएंसी दी हुई है। इस तरह से कुछ बताना है कि ए बी सी ऑल्टरनेटली काम करें तो क्या होगा। तो पहले देखिए, उन्होंने ए से काम शुरू किया और आधा काम खत्म किया, तो इसका मतलब पहले हमें देखना होगा कि भाई आधा काम खत्म होने में कितना वक्त लगा। तो देखिए, ए 4 से और बी 3 से शुरू करता है, तो इसका मतलब हमें करवाना है 36 यूनिट्स, है ना। तो आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग में सी नहीं था, यानी कि पहले दिन पहले दिन ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, और ऐसे करते गए, और हमें करवाना है 36 यूनिट्स काम, जो कि 72 का आधा है, क्योंकि आधा काम कंप्लीट किया है। तो देख लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी है 4, बी की एफिशिएंसी है 3, यानी कि बोल सकते हैं 2 दिनों में 7 यूनिट्स काम हो गया। हमें करवाना था 36 यूनिट्स। तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करें? अब 7 के आसपास 36 का मल्टीपल जो होता है वो होता है 35। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 35 यूनिट्स काम होने में दोस्तों 10 दिन लग गए। 35 यूनिट्स काम होने में 10 दिन लग गए। अब 1 यूनिट और काम करना है, तो अब ए बी की बारी खत्म हुई है, ऐसे ही लास्ट में बी ने खत्म किया, अब ए आएगा। तो 1 यूनिट काम करवाने में ए एक दिन में 4 यूनिट करता है। अगर 1 यूनिट करवानी हो तो 1/4 ऑफ द डे लगेगा, यानी कि 1/4 ऑफ द डे और लगता, और एक दिन हमारा काम जो है, एक दिन जो बचा था 1 यूनिट काम, वो हो गया। यानी कि 36 यूनिट्स काम करने में दोस्तों हमें लगे 10 1/4 दिन। आई होप ये चीज़ क्लियर है। 36 यूनिट्स काम होने में 10 1/4 लगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस पिक्चर में सी भी आ चुका है, सी की एंट्री हो चुकी है। अब सब लोग करेंगे मिलके ए बी और सी। अब तीनों अलग अलग ऑल्टरनेटिवली करेंगे, कहा है
तो कितना वक्त लगेगा। अब एफिशिएंसी दी हुई है सी की 25% ऑफ ए, तो ए की एफिशिएंसी 4 है, तो सी की एफिशिएंसी 25% का मतलब होता है 25/100, दैट इज 1/4, है ना। 25/100 1/4 होता है। और तो इसका मतलब सी की एफिशिएंसी जो है वो 1 है, तो सी अपनी 1 एफिशिएंसी से काम करेगा। तो देखिए, अब ए की 4 और बी की 3 और सी की 1, यानी कि अब आप समझ सकते हो कि 3 दिनों में कितना, पहले 2 दिन थे क्योंकि ए और बी थे, अब 3 हो जाएंगे क्योंकि 3 लोग हैं, 3 दिन काम करेंगे, तो 8 यूनिट्स काम होगा। अब बचा काम कितना है, 36 हो चुका है, 36 ही करवाना है, 36 ही काम करवाना है। तो पहले 8 का मल्टीपल 36 के आसपास, तो ये हो जाएगा आपका, इंटू अगर 4 करें तो 32 यूनिट्स हो जाएगा, यहाँ पे भी इंटू 4 करें तो 12 दिनों में आपका 32 यूनिट्स हो गया। अब कौन आएगा, फिर इसके बाद आएगा ए, है ना, इसके बाद कौन आएगा, ए आएगा। तो भाई ए 4 यूनिट और कर लेगा, क्योंकि 36 था, 32 तो हो चुका। अब देखिए, पहले आधा हो चुका 36 यहाँ तक, अब बाकी 36 चल रहा है। तो पहले 3 दिनों में 8 यूनिट हुआ, तो 12 दिनों में 32, तो अब 4 जो है, 4 हमने, अब 4 बारी किसकी, ए की, तो भाई 1 दिन लगा के 36 काम ये खत्म हो जाएगा। तो हमें लगे थी 13 दिन यहाँ से लगे, और 10 1/4 जो है यहाँ से लगे थे, तो टोटल दिन कितने लगे हमें, तो पास में 23 1/4 दिन, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आधा काम दिया हुआ था, तो आधे काम के बाद फिर आपने इन तीनों को लेके आना था, बस यही इस क्वेश्चन में अलग था। और सी की एफिशिएंसी अलग से दी हुई थी, ये भी अलग था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए बी सी, किसी काम को करते हैं 30 20 और 10 डेज में। तो हमें बताना है, अगर ए असिस्ट किया जाता है बी से एक दिन और फिर सी से अगले दिन, तो कितने वक्त में काम खत्म हो जाएगा। देखिए, ए जो है, ए करता है 30 डेज में, बी करता है 20 डेज में अकेला, और सी करता है 10 डेज में अकेला। यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए, 60 एलसीएम हो जाएगा, तो एफिशिएंसी आ गई 2, यहाँ से आ गई 3 और यहाँ से आ गई 6। अब देखिए, कंडीशन क्या है कि ये काम है, तो पहले दिन ए बी करते हैं। देखिए, ए असिस्टेड बाय बी ऑन 1 डे, और अगले ही दिन ए सी के साथ काम करता है, फिर अगले दिन ए प्लस बी करेंगे। तो ऐसे चल रहा है कुछ, ठीक है, यानी अपनी अपनी एफिशिएंसी से काम हो जाएगा, तो बस एफिशिएंसी रखिए। तो ए की एफिशिएंसी 2, यानी यहाँ पे 2, और बी की एफिशिएंसी 3, तो पहले दिन 5 यूनिट काम होता है। ऐसे ही ए की 2 और सी की 6, तो 8 यूनिट काम होता है। तो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि 2 दिनों में अपना 13 यूनिट्स काम हो गया। देखिए, 8 + 5 30, ऐसे ही अगले 2 दिनों में भी आपका 13 यूनिट्स काम होगा, ऐसे चलता रहेगा। तो इसी से हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 दिन में 13 यूनिट्स काम होता है दोस्तों। तो अब हमें काम करवाना है कितना, 60, तो 13 का 60 के आसपास का मल्टीपल, 13 5 = 65, ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम एक कम ले लेते हैं, आप वैसे ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए मैं कम से ही ले लेता हूँ। तो 2 दिन में 13 यूनिट काम हो गया। अगर हम लेंगे 4, तो 52 यूनिट हो जाएगा, तो यहाँ से 52 यूनिट होने में 8 दिन लग गए, ठीक है। और अगर ये 8 दिन लगे, तो अगला काम होने में कितना लगा, 13 × 4 52, और जो है ए में, तो अब ए की बारी है, अब किसकी बारी है, ए प्लस बी की, तो ये काम करेंगे 5 यूनिट, और 1 दिन और लगेगा। कौन करेगा 5 यूनिट, भाई ए प्लस बी, है ना। तो 9 दिन ये हो गए, तो काम कितना हो गया हमारे पास, 57 यूनिट्स। अब कौन बचा 3 यूनिट बचा, तो 57 में से 3 बचा है, तो अब कौन आएगा करने। देखिए, ए प्लस सी 8 यूनिट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, ए प्लस सी 1 दिन में 8 यूनिट कर सकते हैं, तो 1 यूनिट करने में 1/8 लगेंगे। बचा काम है 3 यूनिट्स का, तो 3 यूनिट्स होने में लगेंगे
3/8 डेज, है ना। यानी कि बचा हुआ 3 यूनिट जो है वो 3/8 डेज में हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 60 यूनिट्स काम पूरा हो गया। तो आंसर हो जाएगा 9 3/8, विच इज ऑप्शन डी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफिशिएंसी बेस्ड, और बहुत बढ़िया। सी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज ए। तो अगर यहाँ एफिशिएंसी लिखे तो ए, बी और सी, एफिशिएंसी वाइज सी की डबल एफिशिएंसी है ए से। फिर कहता है बी टेक थ्राइस एज मेनी डेज एज सी। तो डेज की अगर बात करें और बी और सी की बात करें तो बी को 3 गुना समय लगता है सी से। तो एफिशिएंसी वाइज ये उल्टा हो जाएगा। तो यानी बी और सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1:3। तो ये 1 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी। तो ये हमने एफिशिएंसी लिख दी। अब एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो ये 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, और ये 3 है तो इसको 2 से, ताकि ये सी सेम हो जाए, है ना। तो इसको भी 3 से, क्योंकि 1 और 2 रेशो में थे, और इनको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से तो इसको भी 2 से। तो ए की एफिशिएंसी आ गई दोस्तों 3, फिर 2 और 6। ठीक है। अब इन्होंने कहा वो ए 12 दिन में काम खत्म करता है। इसका मतलब अगर ए की एफिशिएंसी 3 है और वो 12 दिन में काम करता है, तो एफिशिएंसी इंटू डेज, यानी कि 36 जो है हमारा टोटल काम हो जाएगा। अब इनको काम करवाना है पेयर में, कहते हैं ए बी पहले दिन। तो ए बी पहले दिन का मतलब हो गया कि ए बी पहले दिन, तो ए हो गया 3, बी हो गया 2, फिर बी सी, तो 2 और 6 8, यानी कि 5, फिर 8, फिर ए सी, तो 3 और 6 9। अब देखिए कितना काम हो गया, 5 8 13 और 9 22। इसके बाद फिर से ए बी की बारी। फिर ए बी करेगा 3 और 2, यानी 5 यूनिट, तो 27 हो गया। इसके बाद आएगा बी और सी, तो ये करेंगे 8 यूनिट, तो 27 और 8, 35 यूनिट काम हो गया। अब आएगा कौन, ए सी, है ना। अब आएगा कौन, ए सी। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, और बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी है आपकी 6। तो देखिए टोटल अब हमें, क्योंकि अब ए अकेला नहीं काम कर रहा, दोनों मिलके कर रहे हैं, तो दोनों 9 एफिशिएंसी, मतलब 9 काम कर सकते हैं, दोनों की एफिशिएंसी 9 है। लेकिन अब काम जो करवाना है वो सिर्फ 1 यूनिट बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 1 यूनिट। तो भाई अगर काम सिर्फ 1 यूनिट बचा हुआ है, तो इसका मतलब हमारे कितने दिन लग चुके हैं, ये देखिए, 1 2 3 4 5, 5 दिन हो चुके हैं। तो छठे दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो आप जानते हो कि ए और सी मिलके एक दिन में 9 यूनिट करते हैं, तो 1 यूनिट करने में कितना वक्त लगेगा, 1/9, है ना। तो आपके कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 दिन तो ये हो गए, और 1/9 और हो गया। तो यहाँ से आपका 1 यूनिट काम और हो गया, यानी 35 हो गया था पहले ही, अब 1 यूनिट और हो गया, तो 36 यूनिट काम हो गया। और वो कितने दिनों में हुआ, 1/9 डेज, विच इज ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 लोग हैं, ए बी सी, और इस तरह से काम होता है कि ए हर दिन काम करता है, मतलब ए हर दिन रहेगा, बी पहले और दूसरे दिन काम करेगा, यानी कि बी पहले दिन और फिर बी दूसरे दिन, यानी पहले 2 दिन ए बी काम करेंगे। फिर सी तीसरे चौथे पांचवे। अब आपको पता है कि ए तो पहले भी काम कर रहा था, तो फिर करेगा, फिर करेगा, फिर करेगा, तीसरे दिन, चौथे दिन और पांचवे दिन। ठीक है। ये इस प्रोसेस चल रहा है, फिर ऐसे कुछ काम हो रहा है आगे इसी पैटर्न पे। कहते हैं बी और सी किसी काम को जितना 2 दिन में करते हैं, उतना ए अकेला उसे 3 दिन में करता है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। आपको पता है जब ऐसे हम वर्क को इक्वल करते हैं, तो ये ए ऐसे रिवर्स हो जाता है, बी प्लस सी 3 हो जाता है। तो ये हम लिख सकते हैं। अब ए बी सी का पूछा है, अगर कह रहे हैं बी प्लस सी पूरा काम बिना ए की हेल्प के 6 दिन में कर दें, तो भाई अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है और वो 6 दिन में पूरा काम कर देगा, तो पूरा काम कितना होगा, एफिशिएंसी इंटू डे, दैट इज 80। तो भाई पूरा काम जो है वो 18 यूनिट्स हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब हमें कहा है ए बी सी का बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल है थोड़ा सा,
क्योंकि ए का तो पता है। तो देखिए अगर टोटल काम 18 है तो ए को करने में कितना वक्त लगेगा, ए की एफिशिएंसी 2 है तो 9 दिनों में कर देगा, यानी कि ऑप्शन सी और डी तो नहीं हो सकते। ठीक है। अब दूसरा, बी प्लस सी जो है, बी प्लस सी जो उस काम को कर रहा है ना, तो वो आएगा विदाउट द हेल्प ऑफ ए इन 6 डेज, यानी कि बी और सी को हमें पिक करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें, अगर बी 9 दिन में और सी 9 दिन में है, बी 9 दिन में और सी 9 दिन में, तो एफिशिएंसी तो 1 1 आएगी। तो यहाँ पे 9/2 यानी कि 4.5 डेज में खत्म करेगा बी प्लस सी, बिना ए की हेल्प के। तो यहाँ तो 4.5 है, बट यहाँ क्या है ना, बिना ए की हेल्प के 6 दिन लगते हैं। तो आप इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो बचा सेकंड। इसको चेक करते हैं, 18 और 9, एफिशिएंसी 18 होगी तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 2 यूनिट, तो 18/1 + 2 3, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6। तो इसी वजह से बी प्लस सी हमें बोला ही है कि 6 दिन में करता है, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल था, बट अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हमें लॉजिक से ही जाना पड़ेगा, ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि इंडिविजुअली बी और सी का पता नहीं था, इस वजह से कोई ना कोई कंडीशन देगा जिससे आप टोटल वर्क निकाल के इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स काम करते हैं, 55 डेज में काम होना था। ठीक है, तो पहले दिन एक बंदा काम किया, दूसरे दिन 2 हो गए, कहते हैं एक ने ज्वाइन किया, तीसरे दिन एक और आ गए तो 3 हो गए, फिर ऐसे 4 हो गए, ऐसे 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 होता रहा। और 55 डेज में ही काम होना था। तो कितने अप्रॉक्स डेज लगे? अगर ग्रुप ऑफ वर्कर अकेले अगर एक ही ग्रुप में करते तो 55 डेज में कर देते, है ना। यानी कि यहाँ से हमें देखना है कि ये एन की वैल्यू, ये एन की वैल्यू बतानी है कितने दिन में जो है ये अप्रोक्सीमेटली कितने दिनों में ये काम हो जाएगा, है ना। तो अगर ग्रुप में करते तो पता था कि 55 डेज में हो जाता। अब देखो इसमें ये है कि 1 2 3 ऐसे चल रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो डेज है, अगर हम मान लें कि हर एक वर्कर की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल वर्क कितना हुआ, 55 यूनिट्स हुआ। तो बेसिकली हमें 55 यूनिट्स काम करवाना है। ठीक है, और इसको होने में कितने दिन लगे? तो सबकी अलग अलग एफिशिएंसी है, सबकी अलग अलग एफिशिएंसी। तो आप जानते हो कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है, n × n+1/2। तो ये वाला जो है, अब ये देखिए, एक बंदा पहले दिन था, उसने एक दिन काम किया, फिर दूसरे ने एक दिन काम किया, फिर 3 लोगों ने किया, फिर 4 लोगों ने, तो ये बेसिकली ×1 तो बाहर आ गया। ये क्या है, ये इनकी जो है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है ना, और ये है इनकी जो है हर एक ने एक एक दिन काम किया, तो ऐसे टोटल डेज बताने हैं। तो ये जो है इनका सम 1 से लेके n तक का सम होता है, आप जानते हैं, n × n+1/2। और यहाँ 55 डेज, और मान लेते हैं हर एक वर्कर की एफिशिएंसी 1 थी, तो बेसिकली हमें इसकी वैल्यू बतानी है भाई n कितना है, कितने दिन लगेंगे। तो n को अगर आप 10 लेते हो तो 10 × 11/2, ये आपका 55 आ जाता है। तो इससे 55 वर्क इस वाले 55 के इक्वल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज 10। इसमें बस यही है कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 से लेके लास्ट दिन n वर्कर होंगे, तो जो है उतने दिन लग जाएंगे, क्योंकि हर एक बंदा एक दिन काम कर रहा था, तो उतने दिन लगेंगे जितने वर्कर होंगे, है ना, लास्ट दिन तक। तो हमारे 10 दिन जो है लग गए ये काम को पूरा होने में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे n की वैल्यू अगर 10 ले लोगे तो ये सम जो है 55 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो लास्ट दिन था उस दिन 10 वर्कर्स लगे हुए थे, और इसी वजह से क्योंकि हर बंदा एक दिन काम कर रहा था तो 10 दिन ही लगेंगे। आप कंफ्यूज तो नहीं है ना? देखिए, एन जो है वो नंबर ऑफ वर्कर है, लेकिन यहाँ पे जितने नंबर ऑफ वर्कर है उतने ही दिन लग रहे हैं, क्योंकि हर बंदा एक दिन काम कर रहा है। तो ये जो 1 है ये सेम है, ये मैंने बाहर लिख दिया है। इस वजह से जो एन है नंबर ऑफ वर्कर्स, वही नंबर ऑफ डेज भी है, इसलिए आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा। 33 मैन 30 डेज में काम करते हैं, तो ठीक है, 33 मैन 30 डेज में काम करते हैं, तो कितना काम हो जाएगा? ये हो जाएगा 990 काम। ठीक है, अब कहते हैं 44 मैन ने काम शुरू किया, हर दिन एक बंदा छोड़ के चला गया। तो भाई पहले दिन
44 लोगों ने काम किया, ठीक है, पहले दिन। फिर 43 लोगों ने किया, फिर 42 ने किया, फिर 41 ने, और ऐसे ऐसे चल रहा है। तो कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने। तो वही है, सेम टाइप से पहले था कि अब ये नहीं पता कि आखिरी दिन कितने वर्कर्स रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें आपका ये सम बन जाएगा, इन सब का जो टोटल है वो इस टोटल काम के इक्वल होना चाहिए। भाई ये जो काम कर रहे हैं वही सेम काम कर रहे हैं जो 33 लोग 30 डेज में किया करते थे। यानी यहाँ पे लगेगा आपका सम का फॉर्मूला एपी का। अब जानते हैं सम का फॉर्मूला एपी का क्या होता है, कि ये ए है, ये ए प्लस डी है, और ये प्लस 2 डी है, ऐसे करके जो चलता है। तो ये लास्ट में होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 × डी। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पे जो ए है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है आपकी यहाँ पे 44, फिर 43, फिर ये वाला ए प्लस डी, फिर 42, ऐसे चल रहा है। और इन सब का सम होके ये पूरा काम इसके इक्वल आएगा। तो लास्ट में हमें नहीं पता एन लोग हैं, तो टोटल काम कितना रखना है 990, ये इनका सबका सम है, ठीक है। अब ये क्योंकि कम होती हुई सीरीज है तो अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो एन ही मान लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल लास्ट में इतने थे, तो n/2, 2a, यानी कि 2 × 44 प्लस n-1। अब यहाँ पे डिफरेंस जो है, ये कॉमन डिफरेंस, ये -1 है। 44, 43 -44, 42 -43, तो यहाँ -1 आ जाएगा दोस्तों, 990। अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो 88, और ये -n+1, और ये बन जाएगा n। तो ये बन जाएगा 990 × 2, ठीक है। तो 2 9 18, तो और ये हो जाएगा 1980। तो ये बन जाएगा 89 -n × n इक्वल टू 1980। ये इक्वेशन बन गई है दोस्तों। अब आप ऑप्शन उठाएंगे और इसको रख देंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखिए 1980 किससे कैंसिल होता है, ये 11 से कैंसिल होता है। 11 1 ज़ा 11, 180। 11 का मल्टीपल 44 हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 44 रखें तो 89 -44 हो जाएगा 45, क्योंकि इसने कहा है मिनिमम नंबर ऑफ पीपल। तो हम 45 नहीं ले रहे, हम 44 ले रहे हैं। तो अगर n 44 है तो 89 -44 45, और 45 × 44, इसको अगर चेक करेंगे तो 45 4 ज़ा 180, 45 4 ज़ा 180, और 18 198। इसका मतलब जैसे ही आपने एन की वैल्यू 44 रखी तो आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। अब आप बोलेंगे सर 45 क्यों नहीं, भाई मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर बोला है ना, तो इसीलिए एन की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो 44 डेज दोस्तों हमारा जो है आंसर होगा। हालांकि 45 पे भी सेटिस्फाई कर जाएगा, बट मिनिमम पूछा है तो आंसर हो जाएगा 44 डेज में ये काम सारा खत्म हो जाएगा। ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं 12 दिन में, तो और ए अकेला काम करता है 10 दिन ज्यादा बी से। तो इसको आप सीधा सीधा बेसिक से कर सकते हो। मान लेते हैं बी एक्स दिनों में काम करता है, तो बी का एक दिन का काम 1/x, और ए उनसे 10 दिन ज्यादा लेता है। तो बी का एक दिन का काम प्लस ए का जो है एक दिन का काम, आपका टोटल के एक दिन के काम के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से आप बताइए, ये एक्स जो है बी का ही पूछा है, तो एक्स की वैल्यू क्या रखे। तो अगर आप यहाँ पे ये 20 रखते हो, सपोज 1/20 प्लस 1/30, तो क्या ये 1/12 आता है, वो चेक करते हैं। तो इनका एलसीएम होगा 60, तो 23 ज़ा और 32 ज़ा, तो ये बन जाएगा 5/60, दैट इज 1/12। तो बिल्कुल ठीक है, एक्स 20 है और x+10 30 है, यानी कि ए तो 30 है और बी 20 है। तो इसी से हमारा जो है ये आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन बी। अगर आप चाहें तो इसको एफिशिएंसी से भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। जैसे आप मान लें कि ए x+10 लेता है, तो बी लेता है x, तो एलसीएम जो हो जाएगा x × x+10, तो एफिशिएंसी आएगी x, यहाँ पे आएगी x+10। आप जानते हैं ये टोटल वर्क है, तो x × x+10, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है x+10। और ये इसका दिया हुआ है कि टोटल डेज कितने लेते हैं 12 दिन। तो यहाँ से इस पे भी आप अगर x20 रखोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो कैसे भी कर सकते हो,
आपका आंसर जो है 20 हो जाएगा। रखोगे आप 20 इंटू 30 अपॉन ये आपका 20 + 20 है ना, 2x, तो 40 + 10, तो ये यहाँ से आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए 5, 0 से 0, 5 6 30, तो 12 आ रहा है बिल्कुल। तो x की वैल्यू 20 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, ये टाइप ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर ए अकेला 9 दिन ज़्यादा लेता है a + b से, तो ये हमने टाइप किया था जब a + b से 9 दिन ज़्यादा लेता है और b a + b से 4 दिन ज़्यादा। अगर हम कहें कि a + b x दिन में करता है तो a x + 9 में और b x + 4 में, तो ये जब भी a + b टुगेदर का हमें पता हो और a और b का इन्होंने इस तरह से दिया हो, तो हमारा डायरेक्ट आंसर होता है कि इसको अंडर रूट में रख देते हैं, क्योंकि ये 1/वर्ग से आता है, 1/x, मतलब a + b का एक दिन का काम, a का एक दिन का काम और b का एक दिन का काम। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको उतना ही टाइम लगेगा, ये x + 4 हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है तो इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं करते, है ना। तो इसलिए हम सीधा इसको इस वे से करेंगे। तो 36 हो गया, तो 36 का मतलब 6, तो हाउ मेनी डेज दे विल टुगेदर, तो इसका मतलब a + b जो आएगा, ये x की जो वैल्यू आएगी 6 डेज आएगी। आप करके देखो, अगर आप x को 6 रखते हो यहाँ पे भी, तो ये आपका 6 + 9 15 और ये 6 + 4 10, तो ये बन जाएगा 30, तो ये बन जाएगा 2, ये 3, तो ये बन जाएगा 5/30, यानी कि 1/6, है ना। तो इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ती तो थोड़ा टाइम लगता। यहाँ पे आपका डायरेक्ट शॉर्टकट है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में आप रख दो, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, आई होप आपको मजा आया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।